करिश्मा इकबाल। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान के लिए 6, 7 और 8 सितंबर की क्या अहमियत है। आइए नाज़रीन इस हवाले से बात करते हैं। अब्दुल बासित अलवी लिखते हैं कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान को भारत के साथ एक बड़े फौजी मार्के का सामना करना पड़ा, जिसे 1965 की पाक भारत जंग के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर मुतनाज़ा कश्मीर के मसले के इर्द गिर्द मरकूज ये जंग पाकिस्तान की तारीख में एक अहम लम्हे की नुमाइंदगी करती है। अहम चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान की फौज ने खास तौर पर लाहौर के दिफा जैसे अहम कामयाबों की दौरान गैर मामूली जुर्रत और तज़वियाती महारत का मुजाहरा किया। ये जंग अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तयशुदा जंग बंदी के साथ इख्तिताम पजीर हुई और इसके बाद जनवरी 1966 में तशकन माहिदा हुआ। यौम दफा बुनियादी तौर पर 1965 की जंग और दीगर अहम तनाज़ात के दौरान पाकिस्तानी फौजियों की हिम्मत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है। मुल्क गेर तकारीब इन लोगों की बहादुरी को उजागर करती है जिन्होंने मुल्क की खुदमुख्तारी का दफा किया। जंगी यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाने और फौजी रहनुमाओं की तकारीर के जरिए पाकिस्तान इन लोगों की खराज तहसीन पेश करता है जिन्होंने अपने मुल्क की खिदमत में अपनी जानें दी। अगले दिन 7 सितंबर भी पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका है जिसे हर साल यौम फिजाया के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन पाकिस्तान एयर फोर्स के किरदार और कामयाबियों को याद मनाता है जो कौमी सलामती में इसके किरदार और इसकी शानदार विरासत की अक्कासी करता है। यौम फिजाया ने सिर्फ PAF के एहलकारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश करता है, बल्कि ये कौमी फ़क्र को मुतासिर करने और असली दफाई हुकूमत अमलियों में फिजाई ताकत की अहमियत को उजागर करने का काम भी करता है। 1965 की पाक भारत जंग के तनाज़र में 7 सितंबर को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस जंग के दौरान पाक फिजाया ने भारतीय फौजी कुव्वत के खिलाफ कौम की दफा में अहम किरदार अदा किया। इस दिन PAF ने काबिल जिक्र फतूहात हासिल की जिनमें कामयाब फिजाई हमले और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शामिल हैं जो इसकी तासीर और लचक को उजागर करते हैं। एक अहम लम्हा ऑपरेशन ग्रैंड सलाम था जहां PAF ने जमीनी अफवाज की मदद की थी और दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए मिशंस किए थे। PAF की जानिब से तज़वियाती फिजाई हमले और दिफाई कार्रवाइयाँ जंग के नताइज को तश्कील देने के लिए अहम थी। फिजाई दफा की मुयस्सर कार्रवाइयों को अंजाम देने की फिजाई की सलाहियत अहम मकामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत में अहम किरदार अदा करती है जिसने कौमी दिफा में अपने अहम किरदार को उजागर किया। अगले दिन 8 सितंबर भी पाकिस्तान के कौमी कैलेंडर में एक अहम तारीख है जिसे बहरिया के दिन तौर पर मनाया जाता है। ये दिन पाक बहरिया की खिदमत और कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने के लिए वक्फ है जो मुल्क के बहरी मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में इसके अहम किरदार को उजागर करता है। यौम बहरिया ने न सिर्फ इन तारीखी वाक़यात की याद मनाता है बल्कि कौमी फ़क्र को फ़रोग़ देता है, स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर देता है और बहरी अफवाज के बारे में शौर उजागर करता है। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाक बहरिया ने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के जिसने मुल्क की समुद्री हदूद की हिफाजत में अपनी तासीर और लचक का मुजाहरा किया। एक अहम वाक़या ऑपरेशन द्वारकाड़ था जिसके दौरान पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाही शहर द्वारकाड़ पर एक कामयाब अचानक हमला किया। इस ऑपरेशन ने बहरिया की मुयस्सर बहरी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए एक अहम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का मुजाहरा किया जो जंग की वसी बहरी हुकूमत अमली पर असरअंदाज हुआ। पूरी जंग के दौरान पाक बहरिया ने समुद्री रास्तों को महफूज बनाने और ज़रूरी जहाज रानी की रास्तों को हिफाजत में अहम किरदार अदा किया, मजमूई दफाई हुकूमत अमली में अहम किरदार अदा किया और मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। 1965 की पाक भारत जंग जनूबी एशिया का एक फैसला किन तनाज़ा था जिसकी खुसूसियत शदीद लड़ाई और अहम कुर्बानियों पर मुश्तमिल थी। जैसे कि पाकिस्तान अपनी अस्करी तहरीक की इक्कासी करता है तो आर्मी, न्यूज़ी और एयर फोर्स की शहादा की बहादुरी और कारनामे खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। मुल्क के इन सपूतों ने मुल्क की मुश्किल तरीन दौर में अजीम कुर्बानियां दी हैं। अनगिनत हीरोज में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद पाक फौज के एक मुमताज ऑफिसर के तौर पर नुमाया हैं।
16 पंजाब रेजिमेंट की कमान करते हुए मेजर भट्टी शहीद ने लाहौर सेक्टर की दफा में अहम किरदार अदा किया। खास तौर पर चवंडा के स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम इलाके में जिसे भारतीय फौज ने बहुत ज्यादा निशाना बनाया। दुश्मन की तादाद ज्यादा होने के बावजूद इनकी क़यादत और बहादुरी ने इन्हें बाज़-अज़ा शहादत तस्लीम किया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 12 सितंबर 1965 को शदीद लड़ाई के दौरान शहीद हुए और इन्हें विक्टोरिया के इसके बराबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। एक और नुमाया शख्सियत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अहमद सुल्तान थे, जिन्होंने फर्टीनर फोर्स रेजिमेंट के 8वीं बटालियन की कमांड की। अपने गैर मामूली क़यादत और तज़वियाती ज़हानत के लिए मशहूर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान ने दुश्मन की पेशकदमी को पसपा करने और अहम पोजीशन हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 10 सितंबर 1965 को चवंडा की जंग में लाजवाब कुर्बानी दी और इनकी बहादुरी और लगन के लिए इन्हें बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कमान वसीम अकरम 1965 की जंग में पाक भारिया की अहम शख्सियत थे। वो कई अहम बहरी कार्रवाइयों में शामिल थे और अपनी हिकमत अमली की महारत के लिए जाते थे। लेफ्टिनेंट कमांडर अकरम ने ऑपरेशन दवाकार में अहम किरदार अदा किया, जिसने भारतीय बंदरगाह शहर को कामयाबी से निशाना बनाया। बहरिया की ऑपरेशनल कामयाबी में इनका किरदार अहम था। लेफ्टिनेंट कमांडर अकरम दुश्मन की बहरी अफवाज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत करते हुए शहीद हुए। इनकी बहादुरी और खिदमात पर इन्हें बाद शहादत एजाज दिया गया और इन्हें बहरी बहादुरी की इलामत के तौर पर याद किया जाता है। पाक बहरे के एक और माया नाज ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद एहसन ने अपनी तज़वियाती अहमियत की वजह से जंग में अहम किरदार अदा किया। वो अहम ऑपरेशंस में मुलव्वस थे, जिन्होंने पाकिस्तान के बहरी दफा को मजबूत किया और बहरी हुकूमती अमलियों को मुमस्सिल तरीके से इंजाम देने में अहम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कमांडर एहसन 7 सितंबर 1965 को एक शदीद बहरी जंग के दौरान शहीद हुए। इनकी कुर्बानी पाक बहरिया की जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों का एक मजबूत सबूत है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट याकूब खान पाक फजाइया के एक मोअज़्ज़िज़ रुकन थे, जिन्हें अपने गैर मामूली प्रवास की महारत और क़यादत के लिए मशहूर थे। 1965 की जंग के दौरान इन्होंने बेशुमार फिजाई जंगी मिशनों में हिस्सा लिया और शानदार बहादुरी का मुजाहिरा किया। इनकी फिजाई खिदमात ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद के दिफा में अहम किरदार अदा किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट खान से 6 सितंबर 1965 को एक जंगी अजीम मिशन के दौरान शहीद हुए और इनकी मिसाली खिदमात और जुर्रत के इतराफ में इन्हें बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलिम को 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान के सबसे मशहूर फिजाई ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है। इनके अफसानी कारनामों में 7 सितंबर 1965 को एक ही दिन में 5 हिंदुस्तानी त्यारों को मार कर गिराना भी शामिल है। एक ऐसा कारनामा जिसने इन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दिलाई। कश्मीर पर फिजाई लड़ाइयों में इनकी महारत और बहादुरी अहम थी। स्क्वाड्रन लीडर आलिम की खिदमात पर इन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया और इन्हें फिजाई महारत और बहादुरी की इलामत के तौर पर याद किया जाता है। पाकिस्तान में दिफा, फिजाइया और बहरिया के दिन सिर्फ तारीखी वाक़यात की यादगार नहीं है, बल्कि कौमी सलामती और इत्तेहाद को बरकरार रखने वाली इज्तिमाई जिम्मेदारियों और इक़दार की ताकतवर याददहानी के तौर पर काम करते हैं। ये दिन 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की लचक और फौजी ताकत को उजागर करते हैं और इनकी अहमियत तारीखी अक्कासी से बालातर है। ये दिन कौमी सलामती को बरकरार रखने में यकजहती, बेदारी और फाल शिरकत की जरूरत पर जोर देते हुए कौम से एक मुत्तफ़िक़ा रद्द अमल का मुतालबा करते हैं। ये त्योहारों मुस्लिम अफवाज की खिदमात और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और इस अज़म को उजागर करते हैं कि कौम मुत्तहिदा एक और मुल्क की दफा के लिए पुरअज़म है। ये दिन सलामती और दिफा के लिए कौम के अज़म को तक़वीत देते हैं, रियासत मुखालिफ अनासी और झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं और अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मसला अफवाज की गैर मतज़लज़ल हमायत का अहद करते हैं। जी नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट इलिशबा इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।